श्रीधर करेंगे बड़ी खबर का। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। राहुल गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो दिल्ली के विजय चौक में राहुल का प्रदर्शन। राहुल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। तो गरीबों का पैसा अमीरों को देने का ये एजेंडा है, ये बात कही राहुल गांधी ने। तो पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग भी राहुल गांधी ने की है। थाली बजाओ महंगाई भगाओ का नारा भी दिया गया। बात करें हरियाणा के संदर्भ में, तो हरियाणा में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। तो प्रदर्शन में कई और वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बढ़ती महंगाई और बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम, इस मुद्दे को कांग्रेस ने आधार बना लिया है और लगातार भुनाने की कोशिश की जा रही है। जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान रहे हैं कि कांग्रेस इस मुद्दे को भुना रही है ताकि जनता तक, जनता के कानों तक ये मुद्दा बन जाए, उनके दिलो दिमाग में महंगाई को लेकर तस्वीर बनने लगे और इस महंगाई के मुद्दे से कांग्रेस की सियासी जमीन भी मजबूत होगी। ये बात लगातार कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते रहे हैं और इसी मुद्दे को आधार बना लिया है कांग्रेस ने। तो पूरे प्रदेश भर में, देश भर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेस के कद्दावर नेता सड़कों पर सरकार की नीतियों के खिलाफ और बढ़ती महंगाई के खिलाफ लामबंद होते हुए नजर आए। बात करें प्रदेश के संदर्भ में, तो अंबाला से भी तस्वीरें सामने आई जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा की अगुवाई में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। वहीं दिल्ली के विजय चौक पर राहुल गांधी भी महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ये एजेंडा है गरीबों के पैसों को अमीरों तक पहुंचाने का। तो थाली बजाओ महंगाई भगाओ का नारा भी दिया गया। और आपको बता दें, अब से कुछ दिन पहले भी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने जानकारी साझा की थी कि महंगाई के खिलाफ हम 3 चरणों में अपना अभियान चलाएंगे। सबसे पहले अभियान का नाम आपको बता दें, महंगाई मुक्त भारत अभियान कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें पहले चरण में पूरे देश भर में प्रदर्शन। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में जिलेवार तरीके से प्रदर्शन और तीसरे चरण में प्रदेशों की राजधानी में प्रदर्शन, ताकि यह मुद्दा बन सके। क्योंकि महंगाई को लेकर यह इतिहास रहा है, महंगाई के मुद्दे पर यह इतिहास रहा है जहां पर सरकारों को भीतर से डर रहता है कि अगर ये मुद्दा बन गया, जनता को समझ में आ गई, जनता एहसास करने लग गई तो कुछ भी हो सकता है। महंगाई के मुद्दे पर सरकारें गिरती रही हैं, बनती रही हैं, बिगड़ती रही हैं, सरकारों पर इसका असर पड़ता रहा है और इसी मुद्दे को कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे के जरिए कांग्रेस अपनी सियासी जमीन को भी मजबूत करने पर तुली हुई है। तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल पूरे प्रदेश भर में देखने को मिला। और इसके साथ साथ बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के विजय चौक पर राहुल गांधी भी अपने तमाम सांसदों के साथ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और बाकायदा राहुल गांधी पत्रकारों से भी मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि गरीबों के पैसों को अमीरों तक पहुंचाने का यह सरकार का एजेंडा है। और राहुल गांधी के साथ तमाम सांसद जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, उनके साथ मौजूद दिखाई दिए। तो तस्वीर आप देखिए जहां पर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के तमाम सांसद बैठे हुए हैं। पिछले 10 दिन में 9 बार
पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। गैस सिलेंडर की प्राइस डबल हो गई है, 102 रुपए है पेट्रोल का दाम आज दिल्ली में। ये तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है इस लेवल का। सरकार का बड़ी सिंपल सोच है कि जितना भी पैसा गरीबों से निकाला जा सकता है उसको निकालो और 2, 3, 4 बड़े उद्योगपतियों के हाथ कर दो। तो यही बेसिकली प्रोसेस यही चल रहा है। फायदा किसको हो रहा है? फायदा जो सबसे बड़े अरबपति हैं 2-3 उनको हो रहा है और नुकसान किसका है? नुकसान गरीबों का है, मिडिल क्लास का है और जो आम जनता है। पेट्रोल ऑब्वियसली चुनाव से पहले ये नहीं कर सकते। मैंने उस टाइम भी कहा था कि चुनाव के समय मैंने कहा था, देश की जनता से कहा था, पेट्रोल डीजल भर लो, अभी भर लो क्योंकि बाद में मुसीबत आएगी। वहीं अंबाला में भी महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने तेल के पीपे बजाकर विरोध जताया। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो अंबाला में कांग्रेस ने अलग अलग तरीके से महंगाई के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है और आपको बता दें यहां पर कुमारी शैलजा जो कि कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में यहां पर प्रदर्शन किया गया। तो पूरे प्रदेश भर में, देश भर में अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें सामने आई जहां पर कांग्रेस सरकार की महंगाई वाली नीतियों के खिलाफ सड़कों पर लामबंद होती हुई दिखाई दी। जहां पर कांग्रेस के तमाम विधायक रहे, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता रहे, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी मौजूद रहीं और कैसे सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं उसको भी बताने की कोशिश की ताकि जनता भी इस बात को समझ सके और महंगाई का एहसास कर सके। तो हर रोज महंगाई की डोज आम आदमी को मिल रही है और आज आम आदमी महसूस कर रहा है कि महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है, लेकिन सरकार क्या कर रही है। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से, लक्ष्य वर्मा करनाल से जुड़ गए हैं। अमित चौधरी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा। फिलहाल ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल पा रही है? जी देखिए, अगर बल्लभगढ़ की बात करें तो यहाँ लगातार जिस तरीके से तेल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आज तेल के दामों ने शतक क्रॉस कर दिया है, तो कहीं ना कहीं महंगाई पर भी उसका असर साफ देखने को दिखाई दे रहा है। इसी बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस को भी एक बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है फिर से। हालांकि चुनाव से पहले जो 5 राज्यों में भी चुनाव हुए हैं उनसे पहले कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही थी कि चुनाव के बाद पेट्रोल के दाम फिर बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं वह बात सच होती नजर आ रही है। जैसे ही चुनाव खत्म हुए 4 राज्यों में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की, उसके बाद लगातार आज 10वां दिन है, 10 दिन में 9 दिन लगातार तेल के दाम बढ़े हैं। तो उसी बढ़ते तेल के दाम के बाद कहीं न कहीं बाजार में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। आटा से लेकर डाटा तक, रोड पर ट्रैफिक के दाम बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़े हैं। तो कहीं न कहीं सीमेंट, ईंट, पत्थर सभी कुछ महंगा हो चुका है और आम आदमी का बजट कहीं न कहीं बढ़ता हुआ और हिलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हम बल्लभगढ़ के बाजार में भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पर मौजूद कुछ यहाँ बाजार में आए हुए ग्राहकों से आपकी बात करूं ताकि आप रूबरू हो सके कि लगातार बढ़ती महंगाई का कितना असर उनके जीवन पर पड़ रहा है। क्या नाम है जी आपका? लेकिन की खरीदारी करने आए, क्या असर पड़ रहा है जो महंगाई बढ़ रही है लगातार? हेलो, हाँ जी, मीडिया सेंटर पे तो वहाँ सुनो, तो वहाँ कोई बगल में। ठीक है अमित, मैं आपके पास तो लौटूंगा। अमित, मैं आपके पास तो लौटूंगा। लोग अपना महंगाई को लेकर दर्द बयां कर रहे हैं कि कैसे महंगाई का बोझ लोगों पर बढ़ता जा रहा है। आज आम आदमी महसूस कर रहा है कि सरकार महंगाई को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। लक्ष्य वर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्य वर्मा, आपके आसपास लोग मौजूद हैं, आप जानने की कोशिश करें कि महंगाई किस कदर लोगों पर हावी पड़ रही है, किस कदर जेब ढीली करने पर मजबूर कर रही है। लोगों के ये 2 खर्चे बचे और तो फिर से फतेला।
बिल्कुल यश, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल के अंदर जो है जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसी के चलते हम युवाओं के पास पहुंचे हैं। उन पर क्या कुछ इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है, उनसे बात कर लेते हैं। संधू, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके से लगातार जो पेट्रोल में उछाल देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ आप पर इस पर बीत रही है? तो सर बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, सारी चीजें सरकार पे दोष नहीं डाल सकते हम। कुछ चीजें कच्चे माल पे भी डिपेंड करती हैं। अब हमें मिली महंगा रही है एक चीज, हम तो उसको कैसे उसको कोऑपरेट कर सकते हैं। जब हमें कच्चा तेल महंगा मिल रहा है तो उसको रिफाइनिंग भी है और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो उसको फिर जो उस हिसाब से हमें रेट तय करने पड़ते हैं हमारी सरकार को। तो अब ये नहीं कह सकते जो, क्योंकि ये एक अकेले भारत में आप ये चीज नहीं बोल सकते, ये पूरे वर्ल्ड की स्थिति है। आज जो भी महंगाई आप देख रहे हो, ये हमारे अकेले भारत देश में नहीं है, ये हमारा पूरा वर्ल्ड इस चीज को आज देख रहा है और इससे गुजर रहा है। तो कहीं ना कहीं महंगाई तो जरूर बढ़ रही है। देखो महंगाई का आप जब लागत होगी किसी भी चीज की, महंगाई तो ये है कि वही बात आ जाती है। बात डिपेंड करती है कि आपको कच्चा माल किस रेट में मिल रहा है। अब आप जैसे महंगाई की बात कर रहे हो, आप किसी एजेंसी में चले जाओ, आप आज 20-20 लाख की गाड़ियां हैं जो वो एक साल की वेटिंग में, आप चलो मेरे साथ दिलवा दो कोई गाड़ी, चलो मेरे साथ आप दिखा दो। तो आप ये नहीं कह सकते, जैसे लोगों की इनकम भी बढ़ रही है उस हिसाब से खर्चे भी हैं लोगों के, उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है। जो चीज आप महंगाई बढ़ेगी तो पीछे से मान लो सरसों को लगा लो आप। अब सरसों हमारा किसान महंगी बेच रहा है तो उसको निकाल के अब तेल बना के अब उसको दे रहे हैं, तो वो कच्चा माल अगर महंगा मिला है तो आगे फिर व्यापारी उसको उस हिसाब से बेचेगा ना। विषय आज सरसों का नहीं है, विषय कोई गाड़ी का नहीं है, विषय सिर्फ ये है पेट्रोल का है। पेट्रोल में लगातार जो उछाल देखने को मिल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ आप युवाओं के बीच में बन रहा है? मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ इस चीज का कि आप ये सारी चीजें आप कंपेयर करके देखिए, और वही चीजें आप पेट्रोल और डीजल पे भी लागू होती हैं। जैसे हमारे आज वर्ल्ड की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जैसे चल रही है, हम सभी पूरा वर्ल्ड उस चीज को फेस कर रहा है, वही सारी स्थिति भारत में भी है। जैसे हमारा कच्चा तेल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो उसको यहाँ पे लाना, रिफाइन करना, फिर उसको आगे प्रोसेस में लाके देना। हमारे बहुत सारे देश है जहाँ पे हमारे से बहुत महंगा पेट्रोल डीजल है। आप अकेले भारत को इस चीज के लिए दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि कच्चा तेल, अब यहाँ पे कच्चा तेल तो है नहीं, आपको भी पता है, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। वो इंपोर्ट हमें किस स्थिति में और किन परिस्थितियों में और किस रेट में मिल रहा है, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अकेले आप उस चीज को सरकार को दोष नहीं दे सकते। सर क्या देख रहे हैं आप, कुछ बताना चाहेंगे सर? जिस तरीके से लगातार पेट्रोल के दाम है, युवा है आप, क्योंकि स्टडी भी करते होंगे, स्कूल भी जा रहे होंगे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आपकी जेब पर भी इफेक्ट पड़ रहा होगा। बस यही बात है जो भाई साहब ने बोली, जो आगे तो मिलेगा उसी हिसाब तो होगा सारा काम। तो कहीं ना कहीं कोई जेब पे असर नहीं दिख रहा आपको? तो जेब पे असर तो कहीं ना कहीं दिख ही रहा होगा आपको भी। देखो सर, मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना, जेब पे तो देखो वही है, हमारी इनकम भी वहीं पे इनकम भी है, जिस हिसाब से आदमी की आमदनी है उस हिसाब से खर्चे भी हैं। और वही अब गाड़ियां वो पेट्रोल डीजल से ही तो रिलेटेड है ना, उसके बगैर तो वो भी नहीं है। अब जब लोग 20-20 लाख की गाड़ियां लेने में समर्थ हैं, तो आप ये कह सकते हो कि 2 रुपए अगर डीजल बढ़ गया, आप मेरे साथ चल के देखो, मैं दोबारा फिर यही बात बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ चल के देखो। आप किस नजरिए से देख रहे हैं? लगातार पेट्रोल के दाम है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्या कुछ इफेक्ट आप लोगों की जेब पे पड़ रहा है? देखो, अगर आम जनता की हमारी जो सोची जाए, देखी जाए, तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट हमारी जेब पे आ नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसी तरीके से आमदनी भी आदमी की बढ़ती आ रही है। किसी भी चीज को ले लो, गरीब आदमी की दिहाड़ी को ले लो या अमीर आदमी की तनख्वाह को ले लो, वेतन आयोग से तनख्वाहें बढ़ती जा रही है। अगर आप इतनी ही महंगाई है तेल को देखते हुए, किसी भी कार की एजेंसी में जाके बुकिंग करके देख लो, 6 महीने से पहले कार नहीं मिलेगी आपको। वो क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आदमी सक्षम है लेने के लिए, सबके पास पैसे देने के लिए। ऐसा नहीं है महंगाई है। और देखो रेट बढ़ते आए हैं, ऐसा नहीं है कि भाजपा ने आ जाते सार रेट बढ़ा दिए। उससे पहले 30 रुपए चलता था 10 साल पहले तेल, 7 साल पहले, और आ जाते हैं 100 रुपए पार हो गया। ये तो एक एवरेज हर टाइम जैसे जैसे कच्चा तेल बढ़ेगा, ये तो वैसे वैसे बढ़ेगा। और जैसे कि अभी यूक्रेन और का युद्ध का है, तो उसका इम्पैक्ट कच्चे तेल पे आएगा, जिसकी वजह से तेल पे बढ़ोतरी हो रही है। और इतना खास किसी पे इसका इम्पैक्ट नहीं है। बाकी हाँ, सरकार जरूर इस बारे में सोचेगी, इसका कुछ ना कुछ रिबेट देके कम करेगी, पहले भी करा। अब तो शतक पार करना जा रहा है अब तो पेट्रोल भी। यार एक चीज देखो, समय के हिसाब से कोई 10,000 की तनख्वाह लगा था, आज उसकी अगर कहोगे 1 लाख रुपए तनख्वाह होगी है, वो भी तो होगी है ना। ऐसे एग्जाम्पल है आपके पास की जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपए थी, आज 1-1 लाख रुपए तनख्वाह पहुंच चुकी है? बिल्कुल है। 10-10 साल में हमने बताओ कितने दिखाए आपको, जो 10 साल पहले 10-15 हजार की नौकरी लगे थे पढ़े लिखे बच्चे, आज ग्रोथ करते करते पढ़ते पढ़ते लाख लाख रुपए की सैलरी एमएनसी में जाके देखो, गुड़गांव में बैठे हैं, तो उनके लिए क्या महंगाई है। वो जब 30 रुपए का तेल पवाते थे 100 का पवा लेंगे।
तनख्वाह भी तो उसी हिसाब से बढ़ी है ना उनकी भाई साहब। आपके हिसाब से मतलब कोई जेब पे कोई असर नहीं देखने को मिल रहा। ठीक है लक्ष्य, ठीक है लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो महंगाई के मुद्दे पर सभी का अपना अपना मत है। किसी को महंगाई की तपिश का एहसास हो पा रहा है तो कोई महंगाई की तपिश को एहसास नहीं कर पा रहा। सबका अपना अपना मत है, सभी की अपनी अपनी राय है। बढ़ते आगे, तेल के रेट बढ़ने से जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं और एक्सपर्ट्स की माने तो तेल की कीमतों में महंगाई का ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। आज एक बार फिर महंगाई ने अपने तेवर दिखाए हैं और पिछले 10 दिन में देखें तो 9 बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। रिपोर्ट आप देखिए। पब्लिक पर महंगाई का प्रेशर, तेल के दाम का मार्केट पर असर, 100 के पार पेट्रोल का पारा, मिडिल क्लास महंगाई से हारा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर रोज गर्मी के टेम्परेचर की तरह बढ़ रही हैं। ना तो गर्मी कम होने का नाम ले रही है और ना ही पेट्रोल डीजल का भाव। लगातार 10 दिन में 9वीं बार लोगों की जेब पर पेट्रोल डीजल ने कैंची चलाई है। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल 80 पैसे महंगा हो गया है। कब बढ़े तेल के भाव? 22 मार्च पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 80 पैसे। 23 मार्च पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 80 पैसे। 25 मार्च पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 80 पैसे। 26 मार्च पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 80 पैसे। 27 मार्च पेट्रोल 50 पैसे, डीजल 55 पैसे। 28 मार्च पेट्रोल 30 पैसे, डीजल 35 पैसे। 29 मार्च पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 70 पैसे। 30 मार्च पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 80 पैसे। 31 मार्च पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 80 पैसे। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम करीब 26% तक घट चुके हैं, लेकिन भारत में तेल की कीमतें धीरे धीरे ही सही 100 का आंकड़ा पार कर गई है। आइए अब जानते हैं कि इस बढ़ोतरी के बाद देश के बड़े शहरों में तेल के दाम क्या हैं। महानगरों में पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली पेट्रोल 101 रुपए 81 पैसे, डीजल 93 रुपए 7 पैसे। गुरुग्राम पेट्रोल 102 रुपए 18 पैसे, डीजल 93 रुपए 36 पैसे। मुंबई पेट्रोल 116 रुपए 72 पैसे, डीजल 100 रुपए 94 पैसे। कोलकाता पेट्रोल 111 रुपए 35 पैसे, डीजल 96 रुपए 22 पैसे। चेन्नई पेट्रोल 107 रुपए 45 पैसे, डीजल 97 रुपए 52 पैसे। पेट्रोल डीजल के भाव आम आदमी का तेल निकाल रहे हैं। हर तरफ हाहाकार मचा है। तेल के भाव बढ़ने से जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं। महंगाई ने चौतरफा अटैक से जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि तेल की कीमतों में महंगाई का ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। यानी पेट्रोल डीजल आम आदमी की जेब को जलाने का काम जारी रखने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। वहीं अब तक क्या क्या महंगा हो चुका है, ग्राफिक्स के जरिए इस पर भी नजर डाल लेते हैं और आपको जानकारियों से अवगत करवा देते हैं। तो ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो अब तक क्या क्या महंगा, पेट्रोल और डीजल के जो रेट हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल लगातार महंगा हो रहा है।
पिछले 10 दिनों में से 9 बार ऐसा देखने को मिला जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं। बात करें रसोई गैस सिलेंडर की तो उसके दाम में भी इजाफा देखने को मिला। बात करें दूध की तो कुछ दिन पहले ही दूध को लेकर खबर आई कि जो कंपनी है उसने 2 रुपए दूध पर बढ़ा दिए। इसके अलावा बात करें सीएनजी की, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की, तो इसके दाम में भी इजाफा हुआ है। यानी कि चाहे बात सीएनजी की हो, चाहे बात पीएनजी की हो, चाहे बात घर में इस्तेमाल होने वाले घरेलू सिलेंडर की हो, चाहे बात वाहनों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल डीजल की हो, हर चीज महंगी होती जा रही है और इसका बोझ आम आदमी झेल रहा है। अब आपको फरीदाबाद की भी ग्राउंड जीरो की तस्वीरों के जरिए और ग्राउंड जीरो पर लोगों का क्या सोचना है ये भी आपको बता देते हैं। तो हमारे संवाददाता जितेंद्र बेनीवाल ने पेट्रोल डीजल के इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत की है। लोगों ने क्या कुछ कहा आपको ये भी सुनवाते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी के जेबों पर भी काफ़ी फ़र्क देखने को पड़ रहा है। इस समय हम पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं लगातार जो पेट्रोल के जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, तो आज के दामों की बात करें तो पेट्रोल के जो दाम है, एक पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं 80 पैसे फीसदी इसमें दाम बढ़े हैं। आप देख सकते हैं इस तरह 102.59 पैसे है पेट्रोल के दाम। देख सकते हैं किस तरह से लोग अपने वाहनों में यहाँ पेट्रोल भरवाने आए हैं और हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज, जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, क्या कहना चाहोगे? लगातार जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम पिछले 7 दिनों में बहुत तेजी से बढ़े हुए हैं, ठीक है, जो कि एक सरकार के ऊपर एक क्वेश्चन है कि इतनी महंगाई क्यों हो रही है, जिससे कि आम जनता पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आम जनता कितनी मेहनत से पैसे कमाती है और गवर्नमेंट जो है 7 दिन में इतने पैसे बढ़ा रही है, आम आदमी कहाँ से लाएगा पैसे। तो पेट्रोल की बात करें, जैसे महीने में कितने का पेट्रोल आप लगा देते हैं और अब कितने का फर्क पड़ेगा महीने की बात करें पेट्रोल? मैं अपनी बात करूं पर्सनली तो पहले मेरा 4,000 रुपये का लग जाता था, ठीक है। अब मैं बात करूं तो वो 4,000 से 6,000 रुपये पहुंच रहा है, ठीक है। तो जो 2,000 रुपये मैं किसी और अपने काम में लगा सकता था वो मेरे पेट्रोल में ही जा रहे हैं। तो मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इस पर ध्यान दीजिए। ये आम जनता का सवाल है, मेरा पर्सनली सवाल नहीं है। मेरा नाम है महेश चंद शर्मा। महेश चंद शर्मा जी, जिस तरह पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आज भी 80 पैसे दाम बढ़े हैं, तो क्या कहना चाहोगे? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि कम हो जाए तो अच्छी बात है, और क्या कहें। हाँ, और क्या बात। आपकी जेब पे भी काफी प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव तो पड़ रहा है, लेकिन सरकार जो काम कर रही है उस तरीके को देखा जाए तो कोई ज्यादा भी नहीं है। भाई ये है कि सरकार इतना काम करा रही है, रोड बन रहे हैं, लाइट लग रही है, उस तरीके से तो भाई फिर बाहर लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है। जहाँ से माल आएगा इंडिया के लिए, अगर महंगा लेगा तो महंगा मिलेगा भी तो 2-4। क्या नाम है आपका? हर्ष नाम है जी। हर्ष, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हाँ जी, क्या कहोगे इसके बारे में? पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं 5-6 दिन से, और पहले बढ़ चुके हैं। कॉलेज के लिए घर से पैसे मिनिमम मिलते हैं, और डीजल के पेट्रोल दोनों के रेट। का तेल डलवाया था तुमने? आज मैंने 200 रुपये का तेल डलवाया है। महीने का कितना का डलवा लेते हो? महीने का मेरा 3,000 का है। तो अब कितने का फर्क पड़ेगा? ऊपर नीचे तो हो ही जाएगा, 36-37 जो भी होगा। जेब पे फर्क पड़ेगा? जेब पे पड़ेगा, और घर से इतने ही पैसे मिलते हैं मिनिमम, और यहाँ पे हो जाता है फिर करना। देखिए, ये है जनता का कहना, जो साफ तौर पर उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये जेबों के उनके असर तो पड़ रहा, तो कहीं देश के हित के विकास के लिए भी ये बहुत जरूरी है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए जितेंद्र बेनीवाल। तो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 9वीं बार ऐसा देखा गया जब पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। और महंगाई के मुद्दे पर, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों के मुद्दे पर लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखना होगा कांग्रेस की सियासी जमीन इस मुद्दे को आधार बनाकर कितनी मजबूत होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लगातार आप देखते रहें हरियाणा।